हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आप टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? आज के लेक्चर में बात करेंगे कि हम डेंटिसिटी के आधार पे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कल जो कुछ बताए थे, बोले थे आपको याद करने के लिए, तो आशा करते कि आप याद किए होंगे। और आज जो क्या कर रहे हैं, 5 मिनट रिकैप कर देते जो कल क्या बताए। ठीक है, उसके बाद आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। चलिए ठीक है। तो देखिए, रिकैप में क्या है, रिकैप में क्या है, मतलब पिछले लेक्चर में तो हमने क्या किया था, उस पे ऑन द बेसिस ऑफ कौन चीज के आधार पे? चार्ज के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। देखिए, तो लिगेंड का प्रकार हम देखे थे, 3 तरह से पढ़ते हैं। पहला क्या, जो चार्ज के आधार पे लिगेंड में चार्ज देखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या बोले थे, जो लिगेंड में देखेंगे कि जो वो कितना लोन पेयर देता है। और तीसरा प्रकार बोले थे कि जो हम इस प्रकार से देखेंगे लिगेंड का बिहेव क्या है। लिगेंड को का कितने प्रकार होते हैं, उसको 3 तरह से पढ़ना है। पहला है कि जो वो चार्ज कौन सा है, एनायन कैटायन, उसके हिसाब से। दूसरी बात कि जो उसकी डेंटिसिटी क्या है, मतलब दूसरे तरह से जो पढ़ना है, डेंटिसिटी मतलब वो कितना लोन पेयर देता है। तीसरी उसकी बिहेवियर, कौन सी? बिहेवियर मतलब क्या होता है, उसका व्यवहार कैसा है लिगेंड का। ठीक है। तो देखिए, तो पहला क्या किए थे, डिस्कस हमने कर लिया था। पहला में क्या था, 3 चीज था कि लिगेंड में 3 तरह के चार्ज होते हैं। या तो एनायनिक होगा, एनायनिक होगा। एनायनिक में क्या बोले थे, लास्ट इलेक्ट्रॉन को, लास्ट ई को चेंज करना। जो कॉमन नेम होगा, क्या होगा, कॉमन नेम होगा एनायनिक लिगेंड का, जो कॉमन नेम होगा उसके ई को हटा देना है। क्या करना, ई को, और ऐड क्या कर देना है, ओ। मतलब क्या, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक कि जो यहाँ पे OH है, इसको क्या बोलेंगे, लिगेंड में जैसे यूज करेंगे तो इस पे चार्ज दिखाना पड़ेगा, एक नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड साइड होता है। तो इसमें क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, हटा दिए, और इसमें ओ जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, लिगेंड में यूज करेंगे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो वही फर्स्ट में बोले थे। दूसरा बोले थे न्यूट्रल लिगेंड्स। कौन सा लिगेंड, न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड में क्या हुआ था, न्यूट्रल लिगेंड में क्या हुआ था, तो IUPAC ने एक्सेप्ट किया कि जो उसका जो कॉमन नेम होगा वही क्या हो जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड में भी हम यूज करेंगे। कॉमन नेम जैसे अमोनिया होता है, NH3, ये क्या है, अमोनिया है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एमीन हम लोग बोलते हैं, एमीन। ठीक है। ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, तीसरा लिगेंड जो था क्या होता, कैटायनिक था। कैटायनिक लिगेंड था। कैटायनिक का मतलब क्या, जिस लिगेंड में प्लस चार्ज हो, तो ये बहुत कम होता है। ये लिगेंड क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। जैसे NO था। और इसमें क्या IUPAC ने एक्सेप्ट किया, IUPAC ने बोला इसका नाम क्या होगा, जो इसका कॉमन नेम है, नॉर्मल नेम जो यूज किया जाता है, इसका वो नाम क्या है, नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसाइल है। लेकिन जैसे ये अभी न्यूट्रल है तो नाइट्रोसाइल यूज करते हैं। जैसे इस पे एक चार्ज दे देंगे, क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिलियम हो जाएगा, सीलियम हो जाएगा। ये सब हम क्या किए थे कल, बस ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। ये 3 पॉइंट में केवल बहुत ज्यादा था, याद करने वाला था। ठीक है। सबसे ज्यादा याद करने वाला था एनायनिक लिगेंड, बहुत ज्यादा था, जो यूज भी काफी होता है। उसके बाद न्यूट्रल था, उसके बाद कैटायनिक था। तो हम लोग क्या किए थे,
पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इस सब के आधार पे हम लोग पढ़ लिए थे। आज दूसरा को पढ़ेंगे, लेकिन उस सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो ये जो बताता है कि जो यहाँ पर IUM है वो ऐड करेंगे, लेकिन इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जैसा है वैसे ही यूज करना होगा। कॉमन नेम ये क्या हो जाएगा, लिगांड में भी प्रयोग होगा। लेकिन इसमें जो होता है एनायनिक में बोल रहा है कि जो ई हटा के ओ जोड़िए। ये कौन ऐसा चीज, कौन ऐसे व्यक्ति है, कौन है जिसका बात हम लोग मानते हैं और इसमें ई हटा के ओ जोड़ते हैं, केमिस्ट्री पूरा उसका बात मानता है, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो ये सब कहने वाला व्यक्ति है IUPAC। क्या है IUPAC? IUPAC कोई व्यक्ति नहीं है। हम व्यक्ति बोलते हैं तो व्यक्ति का मतलब ये होता है ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, तो हम यदि बोलते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो वो आप ज्यादा देर तक याद रहने के लिए ही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये सब रूल जो बताते हैं केमिस्ट्री में, कोई भी चीज यदि हम नया चीज पढ़ते हैं तो पहले क्या करता है IUPAC एक्सेप्ट करता है। कोई भी नया चीज आता है पहले क्या करता है IUPAC एक्सेप्ट करता है। यदि ये एक्सेप्ट कर लेता है तब क्या करते हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये IUPAC एक संस्था होती है, पूरी दुनिया की एक संस्था होती है। पूरी दुनिया में यदि कहीं भी कुछ भी खोज होगा तो पहले क्या करेगा IUPAC एक्सेप्ट करेगा, ये सही बात है कि नहीं, उसकी जांच परख होने के बाद ही क्या होगा, उसका बोल देगा कि हाँ केमिस्ट्री में ये बात सही है, तो केमिस्ट्री में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए इस संस्था का नाम इतना बड़ा क्यों हुआ। देखिए इंटरनेशनल यूनियन मतलब पूरी दुनिया की एक संघ होती है। ठीक है, वो क्या करता है, प्योर ऑफ मतलब शुद्ध करता है कौन चीज को, अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो कोई चीज अप्लाई करेगा तो वो शुद्ध रूप से पहले जांच परख करता है और उसका एक कॉमन या सटीक चीज नाम देता है। जो केमिस्ट्री में कुछ भी लागू करता है वो शुद्ध रूप से सही है कि नहीं है, जब ये लागू कर दिया तो उसका मतलब वो सही है। ठीक है, ये कौन सा करता है, ये होता है IUPAC। इसी का शॉर्ट नेम होता है I से इंटर, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। ठीक है, यही से एक संस्था का नाम है। तो यही से क्या होगा, कोई भी यदि बोल दें कि जो ये कॉमन नेम है IUPAC नेम दो तरह का होता है, एक कॉमन नेम, एक IUPAC नेम। कॉमन नेम मतलब क्या हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी भाषा यूज करते हैं, कॉमन होता है। ठीक है, IUPAC मतलब क्या, उस नेम को आप दुनिया भर में कहीं बोल दीजिएगा तो सब लोग जान लेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है। तो लिगांड को तीन तरह से बोले थे पढ़ेंगे। एक तरह से पढ़ लिए है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पे पढ़ लिए, जो लिगांड कैसा कैसा हो सकता है। आज हम क्या करेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे, मतलब सेकेंड वाला इडेंटिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी मतलब डेंटिसिटी के आधार पे, मतलब दंतुर होता है। डेंटिसिटी मतलब क्या होता है, दंतुर। तो इसके आधार पे क्या होगा, लिगांड का प्रकार। दंतुर के आधार पे लिगांड का प्रकार। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना,
आप लोग अच्छा अपने से दिमाग लगाइए कि जो ये होता क्या है। सबसे पहले बात, हमने बार बार बोला है कि जो जितना लोन पेयर देगा उसकी डेंसिटी उतना होगा, अर्थात इसमें केवल यही बात होगा कि लोन पेयर देने की। और हम जानते हैं कि लिगांड में ऐसा कोई लिगांड हो ही नहीं सकता जिसमें जो लोन पेयर नहीं दे, ठीक है। तो ऐसा कोई लिगांड पॉसिबल नहीं है जो लोन पेयर नहीं देगा, क्योंकि लिगांड का काम ही है कि जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देना। क्या है लिगांड का काम? कि सेंट्रल मेटल एटम को देना। देखिए मान लीजिए हम लोग Fe का बार बार एग्जांपल लेते हैं, Fe का लेते हैं, Cn का होल 6 लेते हैं, ऐसे लेते हैं। तो इस पे चार्ज क्या बोले थे? -4। अब देखिए ये Fe क्या है? एक मेटल है, इस पे Cn का होल 6 है। ये क्या होगा? लोन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे देखिए Cn, यहाँ भी Cn, यहाँ भी Cn, इधर भी Cn, यहाँ भी Cn, यहाँ भी Cn। ये क्या करता? लोन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे इसे तीर द्वारा दिखा देंगे, ये लोन पेयर इसको दे रहा, ये भी दे देगा इसको, तीर दिखा रहा है कि ये लोन पेयर इसको दे रहा। देखिए हम बताए थे ना कि ये पुरुष है, इसका खुद का 2 ही वाइफ है। अब 4 वाइफ क्या किया है कि छोड़ के चले गया, तो 4 को भी ये अपना चारों रख लिया, ठीक है। ये बात हमने बताया था। ये क्या कर रहा? लोन पेयर दे रहा है। तो इसको कैसे पढ़ना? डेंसिटी के आधार पर कैसे पढ़ना? तो देखिए जितना लोन पेयर देगा उसका डेंसिटी उतना हो जाएगा। तो वही हो गया, ये 6 को दे रहा है, ये क्या हो जाएगा? हेक्साडेंटेट हो जाएगा, हेक्साडेंटेट लिगांड। जो जितना दे देगा उतना क्या हो जाएगा? 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और 5 के लिए क्या करेंगे? पेंटा का प्रयोग करेंगे। 4 के लिए क्या करेंगे? ब्यूटा का प्रयोग करेंगे। 3 के लिए क्या करेंगे? प्रोपाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। जो जितना लोन पेयर दे दे, यदि कोई एक लोन पेयर देता है, एक लोन पेयर देगा, उसके लिए क्या करेंगे? यूनिडेंटेड। क्या करेंगे? यूनिडेंटेड। जब कोई 2 देता है, जब कोई 2 को दे देगा तो बाइडेंटेड। बाइडेंटेड। जब कोई 3 को लोन पेयर देगा उसके लिए क्या हो जाएगा? ट्राइडेंटेड। नहीं, इसके लिए ट्राई नहीं होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी, ट्राई यूज कीजिए, ट्राइडेंटेड। और इसके लिए 4 के लिए टेट्राडेंटेड। 5 के लिए पेंटाडेंटेड। क्या है? डेंटेड सब में है। डेंटेड क्या है? सब में, मतलब ये लोन पेयर देता है। तो कै को देता है? एक को लोन पेयर देगा तो यूनि, 2 को देगा तो बाय, 3 को देगा तो ट्राई, 4 को देगा तो टेट्रा, 5 को देगा तो पेंटा, ठीक है। तो इसको क्या करना है? याद रख लीजिएगा अपना। अब देखिए ये होगा क्या? तो डेंसिटी का हम लोग परिभाषा क्या दे सकते हैं? क्या करेगा? विच गिव्स, जो देता है क्या? लोन पेयर। विच गिव्स लोन पेयर किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। वो लिगांड होगा, लेकिन अब कितना देगा? तो नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट्स, जितना लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, वही क्या होगा? डेंसिटी होगा। डेंसिटी का हम लोग परिभाषा क्या दे सकते हैं? ये यदि एक लोन पेयर दे रहा है तो वो क्या हो गया? यूनिडेंटेड, तो इसका डेंसिटी 1 हो जाएगा। 2 दे रहा है तो डेंसिटी 2, 3 दे रहा है तो 3, 4 दे रहा है तो 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ, पहले डेंटिसिटी लिखिए किसको कहते हैं, डेंटिसिटी, दंतुरता, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट्स, क्या करता है, डोनेट्स करता है, डोनेट्स किसको, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट्स टू सेंट्रल मेटल एटम, टू सेंट्रल मेटल एटम is called denticity। देखिए हम क्या इसको कह सकते हैं कि जो जितना लोन पेयर डोनेट करता है वही क्या कहलाता है, डेंटिसिटी कहलाता है। लिगांड जितना लोन पेयर डोनेट करेगा, जितना निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन देता है वही क्या कहलाता है, वही दंतुरता कहलाता है। समझ गए होंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एफिशिएंट था, यहाँ पे सीएन है, यहाँ भी सीएन है, ये लोन पेयर ऐसे दे रहा है। चलिए ये सब लोन पेयर दे रहा है, तो देखिए इसका मतलब जितना लोन पेयर देगा उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो बढ़ेगा। क्या होगा, एक गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो। तो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो आगे अगले स्टेप में नंबर ऑफ लोन पेयर, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। टोटल नंबर ऑफ, जैसे इसमें कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, एक दो तीन चार पांच छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, 6। तो वही हम बोल देंगे टोटल नंबर ऑफ लोन, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed is called denticity। ये क्या कहलाता है, डेंटिसिटी कहलाता है। यहाँ पे हम हिंदी में क्या लिख दें कि जो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या ही क्या कहलाती है, दंतुरता कहलाती है। कुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या, उपसह संयोजक बंधन, उपसह संयोजक बंधन, कुल उपसह संयोजक बंधन की संख्या को ही दंतुर कहते हैं। ठीक है, सॉरी दंतुरता होगा।
दंतुरता कहते हैं। अब देखिए तीसरा में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या। अब क्या कह सकते हैं, और कोई परिभाषा निकाल सकते हैं क्या? ये कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम जितना क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। सेंट्रल मेटल एटम जितना लोन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करता है। ये भी तो कह सकते हैं, उसको भी तो कहते हैं, क्या कहेंगे, डेंटिसिटी कहेंगे। ये 6 को क्या कर रहा है, लोन पेयर को खींच रहा है अपने ओर, एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर किसके किसके द्वारा, बाय सेंट्रल मेटल एटम। ये भी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की टोटल संख्या क्या होगा, एक्सेप्ट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय लिगांड के द्वारा, ठीक है, एक्सेप्ट किया गया होगा कितना, लोन पेयर। तो ये क्या होगा, क्या कहलाएगा, डेंटिसिटी कहलाएगा। सॉरी, लिगांड के द्वारा नहीं ना, सेंट्रल मेटल एटम ना, सेंट्रल मेटल एटम ने क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लिगांड थोड़ी नहीं करता है। सेंट्रल मेटल एटम CMA, सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे CMI भी लिखते हो, सेंट्रल मेटल आयन भी लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा, केंद्रीय धातु के द्वारा केंद्रीय धातु द्वारा जो लोन पेयर को एक्सेप्ट किया गया है, केंद्रीय धातु द्वारा कुल लिया गया लोन पेयर, लिया गया निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डेंटिसिटी के बारे में जान लिए कि डेंटिसिटी होता क्या है, ठीक है। तो डेंटिसिटी एक ही है, लेकिन उसको हम 3 तरह से परिभाषित किए हैं। कैसे, इसको देख के कि जो जितना पहले क्या करेगा, लिगांड लोन पेयर देगा, जितना लोन पेयर क्या कर रहा है, लिगांड नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट्स टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड डेंटिसिटी। मतलब लोन पेयर जितना क्या कर रहा है, डोनेट्स कर रहा है, दे रहा है, वही क्या होगा, डेंटिसिटी कहलाएगा, पहली बात। दूसरी, या फिर जब ये देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है उसी को क्या कहेंगे, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसी क्या कहेंगे, डेंटिसिटी कहेंगे। या फिर तीसरा ऐसे परिभाषित किए थे कि जो अभी किए हैं कि जो जितना क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वही क्या होगा, डेंटिसिटी होगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए यदि एक लोन पेयर डोनेट करे, डेंटिसिटी कितना हो गया, जब कोई देने वाले एक ही हो, क्या, वन लोन पेयर डोनेट्स करता है। जब एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसके लिए कौन सी चीज यूज होगा, यूनिडेंटेड, ठीक है। जब
दो लोन पेयर करेगा, दो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा कौन, लिगांड, ठीक है। दो लोन पेयर डोनेट करेगा। इसके लिए क्या यूज करेंगे, बाइडेंटेट। ठीक है, जब 3 करेगा क्या चीज, लोन पेयर डोनेट करेगा, तीन लोन पेयर डोनेट किया, इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटेट। यदि 4 कर रहा है, लोन पेयर डोनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा, टेट्राडेंटेट। पांच करेगा तो लोन पेयर डोनेट करेगा। ये पेंटाडेंटेट हो जाएगा। यदि 6 करेगा तो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, हेक्सा तो ऐसे जितना डोनेट कर देगा उतना क्या होगा, डेंटेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बुक में क्या बोला है कि इसको और इसको, ठीक है, स्पष्ट रूप से पढ़िए। जब एक ही दे रहा है तो यूनिडेंटेड, जब 2 दे रहा है तो बाइडेंटेड, उसका नाम दीजिए। लेकिन इससे आगे जब आएगा ना तो सबका नाम नहीं लिखा है बुक में। अब आप लोग भी सोच सकते हैं कि जो सबको अलग अलग लिखना पढ़ना पॉसिबल उतना नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अदर सब्जेक्ट में देखिए फिजिक्स है, उसमें एक ही टीचर पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बायो में उसमें सब्जेक्ट बड़ा कहलाता है लेकिन एक ही टीचर से संभाल जाता है। लेकिन केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इसमें 3 टीचर मिलते हैं, फिजिकल के अलग रहते हैं, ऑर्गेनिक के अलग, इनऑर्गेनिक के अलग, तब पर भी पूरी तरह से नहीं पढ़ा पाते। ठीक है, तो अब देखिए, और मैथ का बात करें तो मैथ में तो अकेले टीचर संभालते ही हैं। तो वैसे ही बात है कि इसीलिए ये जो है ये यूनिडेंटेड, बुक में इसका बात किया है, इसका किया है, अब बोल दिया है कि बाद बाकी जो भी होगा पॉलीडेंटेड हो जाएगा। इस सबको एक साथ क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेड, DNTAT। ये सब क्या है, पॉलीडेंटेड है। मतलब हम लोग को पढ़ना है यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, डायरेक्ट, पॉलीडेंटेड। और बुक में इसका थोड़ा सा जिक्र किया है, थोड़ा एक ही एग्जांपल का जिक्र किया हुआ इसका, हेक्साडेंटेड का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, और थोड़ा एक एक एग्जांपल इस सब का भी लेके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस सब का जैसे ही पढ़ेंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि पॉलीडेंटेड है। ठीक है, और नहीं तो आप यदि नाम लेके भी बोलेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम के लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले यूनिडेंटेड पढ़ लेते हैं। यूनिडेंटेड किसको कहते हैं, इसमें कौन कौन सा लिगेंड होता है, इसका क्या कहानी है। ठीक है, उसके बाद किसका बात करेंगे, बाइडेंटेड का करेंगे, फिर ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, आज के लेक्चर में केवल हम इसको और इसको बताएंगे, इन दोनों को, बाद बाकी को अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, बने रहिए और देखते रहिए मजेदार वीडियो, क्योंकि मजेदार इसीलिए है, कोई लोन पेयर कुछ देता है, कोई एक्सेप्ट करता है। महिला हमेशा कुछ दे रही है और पुरुष क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे बेचारा के पास एक ही महिला आएगी देने के लिए, कुछ देगी, कुछ मतलब लोन पेयर, तो पुरुष क्या होगा, उसको तो एक ही लेना पड़ेगा क्योंकि महिला के पास एक ही है। ठीक है, समझा कि नहीं। तो अब हम देखते हैं, इसमें 2 महिला आएगी,
किसी में क्या होगा, 4 महिला आ जाएगी लेकिन देने वाली 2 ही रहेगी, ठीक है, ऐसा भी होता है, वही सब इसके बारे में पढ़ना। तो चलिए देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिडेंटेड लिगांड का। यूनिडेंटेड लिगांड क्या होता है, इस सबको हम मिटा देते हैं। तो पहला में क्या बात करेंगे, यूनिडेंटेड लिगांड। यूनिडेंटेड लिगांड क्या होता है, इसको यदि हम हिंदी बोला जाए, यूनि मतलब एक, ठीक है। अब देखिए डेंटेड मतलब क्या, दंतुर, एक दंतुर। लिगांड का तो लिगांडे होता है। तो इसके बारे में यदि हम बोले तो क्या क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में बोले तो इसमें क्या होगा, एक ही क्या होगा, लोन पेयर डोनेट होगा कि नहीं, ओनली वन लोन पेयर डोनेट्स होगा, डोनेट बाय लिगांड। देखिए लिगांड के द्वारा क्या होगा, केवल एक ही लोन पेयर डोनेट होगा। लिगांड के द्वारा केवल एक ही लोन पेयर डोनेट होगा। जब यूनिडेंटेड लिगांड आए, कौन सा डेंटेड, यूनिडेंटेड लिगांड, तो उसमें कितना लोन पेयर डोनेट होगा, एक ही। कैसे, ये आगे एग्जांपल देने वाले, उससे आप समझ लीजिए, ठीक है। ओनली वन लोन पेयर डोनेट बाय लिगांड, मतलब लिगांड द्वारा एक ही लोन पेयर डोनेट होता है। इसमें लिगांड द्वारा एक ही लोन पेयर, मतलब निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन, निर्जन इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, दिया जाता है। इसमें क्या होगा, एक ही लिगांड क्या होगा, एक ही लोन पेयर को डोनेट कर देगा। दूसरी बात इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनेगा, जब एक ही लोन पेयर डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनेगा, एक ही बनेगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या होगा, इसमें कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक। ओनली वन coordinate bond is formed, coordinate bond is formed, केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, बनता है इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होगा, जिस पोस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट जो था उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होगा, एक ही क्या होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो क्या बोलेंगे, ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक ही क्या होगा, एक ही कौन सा बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब उपसह संयोजक बंधन बनता है। एक ही उपसह संयोजक बंधन बनता है बंधन
बंद लिखे, बंद बनता है। अब देखिए और क्या कर सकते हैं इसमें, एक ही बनता है, और क्या कर सकते हैं, और एक ये कर सकते हैं कि जो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखिए, कॉपी में जो भी लिखा है मोनोडेंटेड, और वहां पे लिखा है थे मोनोडेंटेड, और यहाँ पे यूनिडेंटेड जहाँ पे लिखे तो इसको मोनो भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूनि को क्या लिख सकते हैं, मोनो भी लिख सकते हैं। मोनो मतलब भी एक होता है, यूनि मतलब भी एक होता है, ठीक है। तो देखिए कॉपी में जितने भी केटाइनिक लिखा है, एनायनिक लिखा है और न्यूट्रल लिगांड लिखा है, तीनों लिगांड लिखा है, तो वो सभी क्या होता है, सभी जितना भी कॉपी में लिखा है वो सब क्या है, मोनोडेंटेड लिगांड, सब एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। अब मान लीजिए कहीं किसी पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 2 लिगांड रहने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिखाएगा। जैसे SO4 पे 4 पे -2 है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन 4 गो है लेकिन 2 को डोनेट करने वाला, क्या ये 2 दिखा देगा, नहीं, एक ही दिखाएगा, एक ही डोनेट करेगा। कितना डोनेट करने वाला है उससे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि वो देता कितना है, लोन पेयर कितना देता है। तो मोनोडेंटेड लिगांड जो होता है ना, आपकी कॉपी में दिया हुआ है कैटायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज और क्या न्यूट्रल, ये तीनों दिया हुआ है, वो सभी मोनोडेंटेड है। एक है जो आपको ऑक्जीलेटो C2O4-, ऑक्जीलेटो वो नहीं है मोनोडेंटेड, समझे कि नहीं। और एक है इथाइलिन डायमाइन, वो भी क्या है, मोनोडेंटेड नहीं, वो भी बाइडेंटेड है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं CuOH, क्या कर लिए, CuOH ले लिए। इसमें क्या होता है ना कि जो Cu है जो OH से जुड़ेगा, इसका क्या करेगा, एक लोन पेयर इसके पास आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसी प्रकार का जो भी मोनोडेंटेड है आपके कॉपी में लिखा दिए, ऑल केटाइन लिख देते हैं। जनरली ऑल केटाइनिक एंड और केटाइनिक एंड केटाइनिक एनायनिक एंड न्यूट्रल लिगांड जितने भी कैटाइनिक, एनायनिक और न्यूट्रल लिगांड कॉपी में है, किसमें है, कॉपी में है, वो सभी क्या है, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगांड है, ठीक है। तो उस सब का क्या होगा, सबका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इक्वल 1 हो जाएगा। इसमें डेंसिटी क्या होगा, 1 होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हम लिख ही दिया है, 1 होगा। अब देखिए इसमें डोनर साइट कितना होगा, मतलब देने वाला आइटम कितना होगा, डोनर एटम 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मोनोडेंटेड खत्म हुआ, यानी यूनिडेंटेड। अब सेकंड वाला का बात करते हैं, बाइडेंटेड। सेकंड में क्या है, बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड लिगांड। इसी प्रकार से इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बाय मतलब 2, डेंटेड मतलब दंतूर, द्विदंतूर,
लिगांड तो है ही है, दूधंतु लिगांड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं कि जो इसमें टू लोन पेयर डोनेट्स होगा, टू लोन पेयर डोनेट्स किसके द्वारा, डोनर एटम के द्वारा अर्थात लिगांड के द्वारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दे, तो डोनर एटम टू डोनर एटम डोनेट्स लोन पेयर, लोन पेयर, जो डोनर एटम क्या करता है, डोनेट करता है क्या, लोन पेयर, इसमें लिख दो, दो देने वाला एटम, देने वाला एटम मतलब लिगांड का ही बात कर रहे हैं, दो देने वाला एटम मतलब परमाणु, यानी लिगांड भी लिख सकते हैं, इसमें पोस्ट में लिख लीजिए क्या, लिगांड, लोन पेयर देता है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन देता है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इसमें कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, दो बन जाएगा, टोटल टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म, टोटल अगले स्टेप में लिख लेते हैं, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म, इसमें क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो उपसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसका कि जो लिख देते हैं, इसकी डेंसिटी कितना होगा, यदि बाइडेंटेट लिगांड है तो उसकी डेंसिटी हमेशा क्या होगा, डेंसिटी 2 ही होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए और क्या होगा, डोनर एटम कितना हो जाएगा, डोनर एटम कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेंगे हम इसका, और बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे जो कि बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। बाइडेंटेट में अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए नंबर करके, EN, ये एक शॉर्ट नेम है, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, किसी का नाम शॉर्ट में रखते हैं ना, शॉर्ट में कैसे रखते हैं आप लोग, किसी का नाम क्या करते हैं, शॉर्ट में रखते हैं ना, तो शॉर्ट में कैसे रखते हैं, मान लीजिए आपका GF है, कोई भी है, ठीक है, X हो, कोई हो, YZ जो भी हो, तो उसका नाम आप मान लीजिए अपने परिवार वालों से किसी छुपा के रखना चाहते हैं, तो लिख देते हैं इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, मतलब बिल्कुल शॉर्ट नेम यूज करते हैं। वही समझिए कि ये क्या है, GF है, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, गर्ल्स फ्रेंड है, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। तो वो क्या रखा है इसमें, सेंट्रल मेटल एटम ने इसका क्या नाम रखा है, शॉर्ट में बोला EN, क्या बोल दिया है,
शॉर्ट में बोल दिया है EN। ये किसका GF है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम का। तो इसका यदि हम पूरा नाम बोले तो इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डायअमाइन। ठीक है, इसका क्या होता है, इथाइलिन डायअमाइन। यहाँ पे वाई होगा ना, ये नहीं, इथाइलिन डायअमाइन। अब देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, इथाइलिन। देखिए यदि CH4 है तो इसका नाम क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन होता है, METH है, मीथेन होता है। CH4 है तो इसका नाम क्या होगा, मीथेन। मीथेन होगा। लेकिन जैसे एक H हटा दे और इसको फ्री कर दे, एक H हटाते हैं, एक H हटा दिए, यहाँ पे 4 गो है तो एक हटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब एक को फ्री कर देते हैं, यहाँ पे फ्री लगा दो। फ्री मतलब क्या, कि जो इससे कोई आके जुटेगा, इससे आके कोई जुटेगा। तो जैसे ही इसमें से H हटाएंगे तो इसमें से, इसके नाम में से भी कुछ हट जाएगा, इसके नाम में से ये हट जाएगा। क्या होगा, वो हट जाएगा। जैसे ये हटेगा ये हो जाएगा मिथाइल। मिथ ये हट गया तो मिथ बच गया, लेकिन ये फ्री है तो दर्शाना पड़ेगा ना भाई, ये हटा तो क्या हुआ, नहीं हुआ, ये अभी फ्री है, किसी से जुड़ा नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, YL जुट जाएगा। YL क्यों आया, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, एक H हटा, ANE हट गया और फ्री है, इसीलिए YL जुट गया। ठीक है, ये हो गया मिथाइल। यदि 2 कार्बन ऐसे ही हो, एक कार्बन क्या हो, CH3 हो, यहाँ भी ऐसे हो, एक फ्री था, फिर दूसरा फ्री वाले को उसके साथ जोड़ दिए, एक पहले से फ्री है, देखो ऐसे ऐसे ढक लिए, क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक को और जोड़ दिए तो टोटल कार्बन की संख्या 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं इथाइल। कब, जब ये फ्री हो तो इथाइल हो जाएगा। 3 के लिए ऐसे ही क्या हो जाएगा, फिर इसमें भी क्या करेंगे, इसको ढक, देखिए इसमें भी क्या करेंगे, एक ला के जोड़ देंगे, 3 कार्बन जुट जाए, हो जाएगा। तो अब जब ये 3 कार्बन होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 ही होगा, मैं मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे 2 इसीलिए होगा, ये फ्री बॉन्ड इसका भी तो है ना, जिससे जुड़ा है उसका भी तो होता है ना। कार्बन के पास कितना बॉन्ड, 4 ही बॉन्ड होगा। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, तो 1 2 3 4, नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखिए CH2 है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी है। ठीक है, ये H भी तो ऊपर नीचे होगा, एक H ऊपर में होगा, एक H नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता, 5 नहीं बनाता, इसीलिए यहाँ पे CH2 होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर ये भी क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये 3 गो जुड़ गया, 3 गो कार्बन, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। ऐसे ही जितना कार्बन जुड़ते जाएगा नाम बढ़ते जाएगा। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, जब 4 कार्बन आपस में जुटेगा क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। 5 कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा। 6 कार्बन होगा तो हेक्साइल होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस सब को मिटा देते हैं, क्योंकि हमको किसका बात कर रहा है, इथाइल का। जब ये इथाइल का बात कर रहा है, इथाइल का मतलब क्या होता है, CH2, इधर भी फ्री बॉन्ड, इधर भी, इसके साथ CH3, इथाइल हो गया। लेकिन खाली इथाइल नहीं है, इसमें इन लगा हुआ है।
तो इसका मतलब ये है कि इसके दोनों साइड से कुछ जुड़ा हुआ है। इन जब लगाओ तो इसका मतलब दोनों साइड से कुछ जुड़ा हुआ, मतलब इसमें भी कुछ जुड़ा है। तो इसमें कब जोड़ेंगे? जब एक एच को हटाएंगे, क्योंकि बॉन्ड तो 4 ही बनेगा। यदि हम यहाँ पे 3 रहने देते तो 3 गो एच ही हो जाए, 3 गो एच हो जाता, 2 गो बॉन्ड, तो 5 गो बॉन्ड हो जाता कार्बन में, जो पॉसिबल नहीं है, उसको गलत माना जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 करेंगे, एक हटाए, तब क्या जोड़ेंगे? कोई चीज जोड़ेंगे। अब जोड़ना क्या है? डाई एमीन, मतलब 2 है लेकिन दोनों क्या है? एमीन ही है, इसीलिए डाई एमीन। एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? एमीन का फॉर्मूला होता है NH2। अब किसी किसी के दिमाग में ये चलता होगा कि हम तो न्यूट्रल लिगांड में पढ़े थे कि NH3 होता है एमीन का, अभी आप ही ने बताया एमीन होता है। बिल्कुल हमने बताया है एमीन होता है, लेकिन जब ये किसी से नहीं जुड़ा रहता तब। लेकिन ये भी जुड़ेगा तो इसको भी तो बॉन्ड हटाना पड़ेगा। ये भी किसी से जुड़ेगा तो इसको भी, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? H को हटाना पड़ेगा। इसीलिए तो वो भी हटा दिया है। जब C हटाया तो ये भी हटाया, तो फिगर ऐसा बन गया, स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। अब ये एक लिगांड है, इसमें कोई मेटल को जोड़ो। मान लेते हैं मेटल यहाँ पे है, मेटल यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितना है लोन पेयर? कितना? देखिए नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 2 5 इलेक्ट्रॉन। ये 3 को इसके साथ बॉन्ड बना देगा। 3 को क्या कर लेगा? इसको जितना जरूरत होगा उतना बॉन्ड बनाएगा। देखिए अष्टक पूरा करने के लिए कितना बाकी है? 3 जरूरत है। 3 जरूरत है तो इसका मतलब कितना बॉन्ड बना लेगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 को जब बॉन्ड बना लिया तो कितना बचा? 2 को जब इलेक्ट्रॉन बचता है ना, तो 2 को का मतलब 1 लोन पेयर होता है। 1 लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब 3 को बॉन्ड बनाएगा, 3 को बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि ये अष्टक पूरा करना चाहेगा। अष्टक पूरा करने के लिए 3 को उससे क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। इसका 3 इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बन गया तो 2 बच गया। 2 बचता है तो वही क्या हो जाएगा? लोन पेयर। इसमें 1 लोन पेयर हो जाएगा, इसमें भी 1 लोन पेयर बच जाएगा। चलिए 1 लोन पेयर बच गया। अब क्या करता है? ये अपना लोन पेयर देगा इसको। अब ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ठीक है। ये लोन पेयर दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो देखिए कितना लोन पेयर दे रहा है? ये भी लोन पेयर दे रहा है, ये भी लोन पेयर दे रहा है, तो 2 को लोन पेयर दे रहा है। इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा? और इसमें देखिए ये एक साइकिल की तरह नहीं लग रहा है। साइकिल मतलब क्या? कोई गोला की तरह घेरा हुआ नहीं लग रहा है। एक साइकिल नहीं बनाया, घेरा नहीं बनाया, एक घेरा की तरह बन गया। तो उसमें कितना है? 1 2 3 4 5 5 मेम्ब्रेन है। 5 मेम्ब्रेन है। मेंबर कितना है? मेम्ब्रेन 5 मेम्ब्रेन, 5 मेंबर का। कोई दिक्कत? चलिए 5 मेम्ब्रेन रिंग है, इसको रिंग बोल दीजिए। ये एक रिंग बन गया 5 मेंबर का। इसके बारे में बताइए, क्या इसकी डेंसिटी कितना हो जाएगा? इसकी डेंसिटी हो जाएगा, फटाफट बोलिए, डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कितना हो जाएगा? डेंसिटी मतलब क्या? जितना क्या होता है लोन पेयर डोनेट करता है, 1 2 डेंसिटी 2 हो गया। डोनर एटम कितना है? डोनर एटम कै गो है? 2 गो है। कौन कौन है? नाइट्रोजन है, दोनों डोनर है। नाइट्रोजन डोनर एटम है। लिख देते दोनों, जो है उसको लिख देते। अब देखिए क्या हम इसको मेटल के सामने से आधा आधा बांट सकते हैं? बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? बिल्कुल। जब आधा आधा बांट दे तो उसको सिमेट्रिक कहेंगे। जब इस कंपाउंड को आधा आधा बांट देंगे तो क्या होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ये सिमेट्रिकल होगा क्या? सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल होगा। ये सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल किसको कहेंगे? जब हम इसको आधा आधा बांट दे या काट दे, वही क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। और क्या इसमें कह सकते बताइए? तो यहाँ पे देखिए, और क्या ये न्यूट्रल है?
जो इसमें जो लिगांड है डोनेट कर रहा है, डोनर साइट है, डोनर एटम, ये क्या है, न्यूट्रल है, बिल्कुल ये न्यूट्रल है क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, डोनर है, क्या है इस पे, क्या है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल लिख देंगे, न्यूट्रल लिगांड, न्यूट्रल लिगांड है। कोई दिक्कत, 1 2 3 4, कितना पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट। चलिए फटाफट से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, EN का हो गया। अब ऐसा बताइए, क्या यहाँ पे इथाइल की जगह मिथाइल हो सकता है, 3 को कार्बन का हो सकता है, बिल्कुल होगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जो हम एक स्टेबल कंपाउंड का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, स्टेबल बाइडेंटेड लिगांड का। स्टेबल बाइडेंटेड लिगांड 5 या 6 मेंबर का रिंग बनाएगा, क्या बनाएगा, 5 या 6 मेंबर का रिंग, उससे ज्यादा का नहीं बनाएगा। जब भी रिंग बनाएगा, रिंग का मतलब ये साइकिल, जब भी साइकिल बनाएगा 5 आदमी ही रहेगा इसमें, मतलब 5 एटम या मोलिक्यूल ही रहेगा, बल्कि इस 5 या 6 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 5 या 6 ही क्या होता है, स्टेबल होता है। रिंग जो बनता है वो 5 या 6 मेंबर का ही स्टेबल होता है, बाद में स्टेबल नहीं होता है, कम होता है, लेकिन ये इसको ज्यादा स्टेबल माना जाता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे EN लिखे थे, इथाइलिन डायमाइन। यदि 3 को कार्बन का लेते तो प्रोपाइल होता है, यहाँ पे लिख दे PN, PN मतलब प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन डायमाइन, प्रोपाइलिन डायमाइन। कोई दिक्कत। अब देखिए, एक कार्बन यहां लिख दो CH2, दूसरा कार्बन CH2, इससे अब नीचे में नाइट्रोजन जोड़िए ताकि रिंग बने। ये सीधा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, यदि इसको ऐसे टेढ़ा कर दे तो अच्छा लगता है देखने में। ये क्या हो जाएगा, यहाँ NH2 हो जाएगा। इससे भी क्या कीजिए, NH2 जोड़िए। NH2 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन होता है, जो कि यहाँ पे दिए हुआ है। एक H को हटाइए, यहाँ पे जोड़ दीजिए CH3। CH3 क्यों जोड़े, क्योंकि इसको भी तो 4 बॉन्ड बनाना है ना, एक बॉन्ड ये हुआ, 3 हाइड्रोजन ले लेगा। तो अब देखिए 1 2 3 हो गया। तो इसका एक नाम और भी कह सकते हैं कि यदि आप लोग नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे तो इसका नेम हो जाएगा 1 2 1 2, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल 1 2। यदि इसका आप लोग कॉमन IUPAC नेम पढ़े होंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक और नेम होगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 1 और 2 क्या हो जाएगा, डायमाइन, डायमाइन। ये क्या होता है, दूसरा नेम होता है, दो नाम होता है, प्रोपेन 1 2 डायमाइन। अब देखिए इससे क्या करेंगे, हम किसी मेटल को जोड़ देंगे, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर। ये क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट कर देगा, इसको कितना मेंबर का रिंग बनाएगा, 1 2 3 4 5, 5 मेंबरेड रिंग हो गया, 5 मेंबरेड रिंग हो गया, ये 5 मेंबर का रिंग हो गया। अब देखिए पहला इसका बात करते हैं डेंटिसिटी के बारे में, कितना डेंटिसिटी है, डोनर एटम का वो है, लोन पेयर कितना डोनेट हो रहा है, डेंटिसिटी मतलब जितना लोन पेयर डोनेट होता है, 2 हो रहा है, तो डेंटिसिटी इसका कितना हो जाएगा, डेंटिसिटी 2। अब देखिए इसका डोनर एटम का वो है, 2 है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ भी नाइट्रोजन दे रहा है, वहां भी दे रहा है, डोनर एटम 2 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा डोनर एटम कौन कौन है, वही लिख दीजिए सबसे पहले, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब यहाँ देखिए ये न्यूट्रल है, उदासीन है,
कहीं पे चार्ज दिखाई नहीं दे रहा तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब सिमेट्रिक होगा क्या अनसिमेट्रिक होगा? देखिए 30 को आधा से काटिए, उधर काटिएगा तो 2 ही दिखाई दे रहा मॉलिक्यूल, इधर काटिएगा तो 3 को दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। अब आगे का बात कर, ऐसे ही यदि आपको बी एन दे दे, ब्यूटाइलिन डायमाइन कर लीजिएगा, पेंटाइन का डायमाइन कर लीजिएगा, अपना बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा जैसे ही हो जाएगा फिर इसका साइकिल बनाना पॉसिबल थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर का यदि हम बात करें तो सी नंबर में ओ एक्स, ऑक्स मतलब बेल, ऑक्स मतलब बेल। अब सेंट्रल मेटल एटम है, कोई अपने गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करता है तो उसके नाम पे क्या रख लेता है? यदि कॉल आता है तो ऑक्स के नाम ऑक्स लिख लेता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम वो अपनी लिगांड को बहुत ज्यादा प्यार करता है जिसका नाम रख लिया मोबाइल में क्या? ऑक्स, ठीक है। तो ऑक्स का पूरा नाम होता है क्या? ऑक्सीलेटो। चूंकि ये ऑक्सीलेट होता है इसीलिए इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीलेटो। अब इसका सूत्र होता क्या है? इसका सूत्र होता है C2O4 पे -2, C2O4 पे 2 माइनस होता है। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? C2O4 पे 2 माइनस मतलब C है, कोई दिक्कत? यहां भी C है, यहाँ O 4 गो है, लेकिन ध्यान में रखिएगा 2 गो माइनस भी है, तो 4 गो O है तो क्या करना पड़ेगा? तो 2 गो को मतलब है O तो हमेशा दो बॉन्ड लेता है, 2 बॉन्ड बनाता है वो, तो 2 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब देखिए अब 2 को तो और बच गया, लेकिन 2 पे क्या है? माइनस है, तो जो यदि कोई O पे ले रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। यदि O पे चार्ज माइनस है तो वो क्या होता है? एक ही बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाया, यहाँ भी एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया? 2 1 3, 2 1 3, तो अब कितना बॉन्ड का जरूरत है? एक बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड आ जाएगा? एक ही बॉन्ड है। पहले ही जब यहाँ पे 1 2 बॉन्ड दे देते कि 1 बॉन्ड दे देते तो वो हमसे गलत हो सकता था, इसीलिए हम क्या किए? पहले इसको दिए, इसको दिया। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। अब देखिए ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया? ऑक्सीलेटो का। अब इसमें क्या करते हैं? मेटल को जोड़ देंगे, किसी मेटल को, तो यहाँ पे लोन पेयर होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इसके पास है ही है और 2 ये हो गया 4, तो स्टेप पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 4, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? अभी इसके पास 2 लोन पेयर है। यहाँ भी क्या होगा? 2 लोन पेयर होगा। कोई दिक्कत? कैसे हमको पता चला कि 2 लोन पेयर होगा? क्योंकि 2 तो निगेटिव में है और 2 ये बॉन्ड में है, 4 हो गया। कितना? 4, और इसके पास टोटल 8 गो होगा। क्यों 8 गो होगा? क्योंकि ये अभी स्टेबल है, तो 8 गो होगा, तो 2 गो इसका होगा, 2 गो इसका होगा, ठीक है। तो 2 यदि इलेक्ट्रॉन एक साथ रहा है तो ये क्या होगा? लोन पेयर है। इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास भी, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एक लोन पेयर देगा, ये भी एक लोन पेयर। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है कि क्या ये दोनों लोन पेयर दे देगा? क्या ये दोनों दे देगा? नहीं। आपके यहाँ कोई महिला काम करने आती है, यदि वो ज्यादा मजबूत है और कोई महिला कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं होता है
कि काम जितना बराबर है, जो महिला मजबूत है उसको उससे 2 दिन का काम एक ही दिन करवा लिया जाए, ये क्या होगा? गलत हो गया। तो वही बात है, इसके पास लोन पेयर कितनों हो जाए उससे मतलब नहीं है, इसको लोन पेयर एक ही चाहिए, तो ये एक ही लोन पेयर देगा। ठीक है। और बात आता होगा मन में सवाल कि हम यहाँ पे मेटल को नीचे में ही क्यों दिए, ऊपर में क्यों नहीं लिखे? मेटल को यहाँ पे ऐड क्यों किए, नीचे में ओ पे माइनस वाले के साथ ही क्यों किए? ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा लोन पेयर होगा। ठीक है। तो ये ऊपर में मेटल को यहाँ पे क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि यहाँ भी तो 4 बॉन्ड है, मतलब 4 गो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 2 गो लोन पेयर यहाँ भी होगा, तो वहां पे हम क्यों नहीं जोड़े? सवाल ये भी होगा। तो देखिए, हम ऊपर में मेटल इसीलिए नहीं जोड़े क्योंकि यहाँ पे माइनस है। क्या है? माइनस। इसमें खुद का अपना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो 2 जो लोन पेयर है ये खुद का है, ये क्या है? माइनस है। तो इसका मतलब ये किसी से छीना हुआ है। क्या किया है? इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, इसीलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। किसी की यहाँ शादी है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा? कर्ज लेगा। जैसे उसके पास रुपया आएगा तो क्या करेगा? लौटाना चाहेगा कि नहीं लौटाना चाहेगा? अब कोई मान लो धनी मनी व्यक्ति है, उसके पास कोई कर्ज नहीं है, क्या वो किसी को फालतू का देना रुपया पसंद करेगा? नहीं देना पसंद करेगा। लेकिन जिसके यहाँ शादी हुआ है वो कर्ज लिया है, अब उसके पास रुपया वापस कोई दे दिया, तो अब क्या करेगा? कर्ज वाले को फटाफट देने की कोशिश करेगा। वही बात है, ये क्या करेगा? जल्दी से लोन पेयर देने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? कर्ज है। लेकिन इसके ऊपर कर्ज नहीं है तो ये जल्दी देना पसंद नहीं करेगा। तो जो जल्दी देगा उसके पास मेटल को रखते हैं, ये मेटल को आप। तो अब देखिए इसकी डेंसिटी कितना हो जाएगा? फटाफट अब बोलिए, ये कितना मेंबर रिंग होगा? 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबरेड रिंग हो गया। ये भी 5 मेंबरेड रिंग, ये 5 मेंबरेड रिंग हो गया। अब देखिए इसकी डेंसिटी कितना होगा? डेंसिटी का बात करते हैं, इसकी डेंसिटी कितना होगा? डेंसिटी देखिए 2 ही दे रहा है ना, तो डेंसिटी 2 होगा। मतलब बाय डेंटेट में दिमाग में रख लीजिए, हमेशा डेंसिटी 2 ही होगा, क्योंकि 2 ही लोन पेयर देगा। इसका दूसरा क्या हो जाएगा? डोनर एटम कौन सा हो जाएगा? डोनर एटम 2 हो जाएगा और वो हो जाएगा। सिमेट्रिकल होगा क्या? अनसिमेट्रिकल? बांटो, आधा बांट दिए, आधा इधर देखो 1 2, इधर भी 1 2, मतलब बराबर है। बराबर है इसलिए सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। अब देखिए ये चार्ज है कि नहीं है? चार्ज है, बिल्कुल एनायन है, चार्ज है, चार्ज लिगांड CH चार्ज लिगांड क्या है? O माइनस, इसमें O माइनस। ठीक है। अब अगला का बात करते हैं। AC। अब अगली गर्लफ्रेंड आई, दूसरे का शॉर्ट में नाम क्या बोले? AC। मतलब एसिटाइल एसीटेटो। क्या नाम है? एसिटाइल एसीटेटो। एसिटाइल एसीटेटो, एसीटेटो होता है। अब एसिटाइल एसीटेटो क्या होता है? इसका सूत्र देखिए क्या होता है। इसका सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O, इस साइड CH3 होगा, इधर क्या होगा? C होगा, H होगा, फिर यहाँ भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ, फिर यहाँ पे O पे माइनस, इधर CH3। ये एसिटाइल एसीटेटो। एसिटाइल का सूत्र पढ़े थे हम लोग, क्या? CH2 COO पे माइनस। ठीक है। तो यही क्या है? CH2 COO पे माइनस। इसमें एसिटाइल का प्रयोग कर रहे हैं O पे, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। कैसे होगा? लेकिन यहाँ पे हम क्या किए? H को 1 को हटाए हैं,
एक H को हटाए और तब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिए। यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे फ्री है तो 2 H है। देखिए इस H को क्या किया यहाँ पे लिखे CH को, एक H से क्या किया हटा के डबल बॉन्ड दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, निगेटिव लिखना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, निगेटिव लिखना है, इसीलिए। तो ये एसिटाइल एसीटेटो का क्या है, स्ट्रक्चर है। जैसे ही एसिटाइल एसीटेटो हुआ इसका हम क्या करेंगे, इसमें मेटल को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, नीचे में इसको लिखिए क्योंकि लोन पेयर डोनेट तो यही करेगा। क्योंकि और कोई आइटम इसमें दिखाई दे रहा है क्या? कोई नहीं दिखाई दे रहा। कार्बन पे लोन पेयर होता नहीं है, होता है क्या? कार्बन पे नहीं होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव CH3, ठीक है। यहाँ मेटल को जोड़ देते हैं। जैसे ही मेटल को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ये भी अपना लोन पेयर इसको देगा। फटाक से लोन पेयर इसको दे देगा। कितना मेंबर का रिंग बना? देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कितना मेंबर का रिंग बन गया? 6 मेंबर। ये 6 मेम्ब्रेड रिंग हो गया, 6 मेम्ब्रेड रिंग। अब देखिए इसकी डेंटिसिटी का बात करूं, इसका डेंटिसिटी मतलब 2 ही होगा। लोन पेयर कितना डोनेट होता? 2। तो डेंटिसिटी कितना हो जाएगा? 2। डेंटिसिटी के बाद हम क्या बात करेंगे, तो इसमें डोनर आइटम का है। डोनर आइटम कितना है? 2 है। डोनर एटम 2 है। कौन कौन है? ऑक्सीजन है, निगेटिव चार्ज है। अब देखिए तीसरा में ये सिमेट्रिकल होगा क्या अनसिमेट्रिकल? काट के देखो, काट के यदि हम देखते हैं ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। होता है, देखिए इधर 3 इधरो 3, इसको यदि काटिए इधर 3 इधरो 3, मतलब ये सिमेट्रिकल होता है। एक 2 3 4 5 6 है, तो 6 मेंबर का रिंग ही दिया है। ये सिमेट्रिकल कैसे होता है? सॉरी सिमेट्रिकल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए आप किसी को बीच से थोड़ी ना काट सकते हैं। तो बीच से देखिए इधर से यदि कहीं एक बॉन्ड से काटिए, या तो यहीं से काटिए या यहीं से काटिए, तो 2 बॉन्ड से काटना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, तो 1 बॉन्ड से काटिए। यहाँ से यदि काटते तो इधर काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 मेंबर है, लेकिन इधर काउंटिंग कीजिए तो 1 2 3। सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल है। हम काट के देखेंगे जो पूरी तरह से बराबर हो जाएगा सिमेट्रिकल, लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसे काटे, इधर 1 2 3 4 मेंबरिंग, इधर 4 मेंबर हो गया, इधर 1 2 3 ही होता है, इसीलिए क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। अब ये चार्ज है कि नहीं है, ये देखिए चार्ज भी है न्यूट्रल भी है। इसके में क्या बोलेंगे, चार्ज लिगांड, चार्ज लिगांड, और न्यूट्रल भी है, दोनों है। इसमें लिख देते हैं यहाँ पे O और O पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कितना हो गया। अगले लेक्चर में हम जो है ना अब बात करेंगे, क्या बात करने वाले हैं, इससे आगे कुछ 2-3 और एग्जांपल बाइडेंटेट में बच गया है, ठीक है। फिर हम चलेंगे ट्राइडेंटेट टू टेट्राडेंटेट, उसके बाद कल जो है डेंटिसिटी के हिसाब से बिल्कुल खत्म कर देंगे। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।